मुर्दे की कब्र फाड़ गवाही। महीनों बाद कब्र से निकाली गई लाश। पोस्टमार्टम से हुआ सनसनीखेज खुलासा। इस शख्स का कत्ल किया गया था। पत्नी ने पति का कत्ल करवाया। आशिक के खातिर पति से धोखा। पति की हत्या कर शव दफनाया। लेकिन मुर्दे ने बयां कर दी हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और सबसे पहले बात करेंगे बागपत में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने पर युवक की मौत की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, उसकी सहेली और प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपनी सहेली और प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी दी और 2 अन्य आरोपियों से पति की हत्या करवा दी। मामला निवाड़ा गांव की है, जहां पर शहजाद के मर्डर को उसकी पत्नी ने नेचुरल डेथ बताकर दफना दिया। लेकिन जब मृतक के परिजन पहुंचे तो उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पत्नी पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें मृतक शहजाद के शरीर पर चोट के निशान मिले। जब पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। जिनके नाम परवीन, जो कि मृतक की दूसरी पत्नी है, तथा अफसाना उसके दोस्त, और सलमान को आज पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि सलमान का अफेयर मृतक की पत्नी परवीन के साथ कई साल से चल रहा था, इसी कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। परवीन ने अपने 2 दोस्त, जिनके नाम तालिब और शहबाज हैं, उनको प्रॉपर्टी बेच के 2 लाख रुपए दिए थे तथा उनसे ये हत्या कारित करवाई। ये दोनों फरार चल रहे हैं, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए बागपत पुलिस टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो मुर्दे की कब्र फाड़ गवाही है। यहां पर कब्र से शव को निकाला गया, पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेमी के साथ मिलकर कार्रवाई यहां पर पत्नी ने यहां पर करवाई है पति की हत्या। इस पूरे मामले में जांच की गई और जांच पड़ताल के बाद ये सारी बातें सामने निकल कर आ गई, क्योंकि पत्नी को जब पुलिस ले गई, फिर पूछताछ की गई सख्ती के साथ, तब यहां पर सारी बातों का खुलासा हो गया। पूछताछ में पत्नी ने अपना गुनाह कबूल किया है और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई है। सुपारी देकर पति को मरवाने का यह आरोप है और ब्लाइंड मर्डर की जो गुत्थी है वो फिलहाल सुलझ गई है। पत्नी ने ही पति की हत्या करवाई है और कब्र से शव को निकालकर जब पोस्टमार्टम कराया गया तब इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी निकली है शहजाद की कातिल और पति शहजाद के साथ जिस तरीके से पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें शहजाद के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। तो हालांकि इस पूरे मामले में जो गुत्थी उलझी हुई थी फिलहाल उसे सुलझा लिया गया है और सख्ती से जब पूछताछ पत्नी से की गई तो पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सुपारी देकर पति को मरवाने का यह आरोप है। हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, जो गुत्थी उलझी हुई थी वो फिलहाल सुलझ गई है। पत्नी से सख्ती से पूछताछ में पत्नी ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया है। आगे और क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, जो गुत्थी मौत की गुत्थी 1 महीने तक उलझी रही, वो 1 महीने बाद जो है बागपत पुलिस ने सुलझा ली है। पत्नी को जो है बागपत पुलिस ने पति के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पत्नी, उसका प्रेमी, सहेली और 2 सुपारी किलर गिरफ्तार करते हुए बागपत पुलिस ने जो है युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। ये जो हत्या है 1 महीने पहले हुई थी। शहजाद नाम का शख्स था, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जो पत्नी थी उसने नेचुरल डेथ बताकर उसका जो है सुपुर्द खाक कर दिया था। उसके बाद जो है मामला ठंडा पड़ गया था। परिजन पहुंचे, पुलिस से शिकायत की, हत्या का आरोप लगाया पत्नी पर। उसके बाद जो है पुलिस ने शव को जो है कब्र से निकलवाकर जो है पोस्टमार्टम करवाया
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब जो है मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए तो पुलिस ने जो है महिला को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। महिला से पूछताछ में पता चला कि महिला के दूसरे युवक से अवैध संबंध थे, जिस पर महिला को गिरफ्तार किया गया, उसके आशिक को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो 2 लाख रुपए सुपारी देकर पति की हत्या कराने की बात सामने आई, जिस पर जो है बागपत पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए महिला, उसका प्रेमी, उसकी सहेली और 2 सुपारी किलर गिरफ्तार करते हुए जो है घटना का पटाक्षेप कर दिया है। और एसपी बागपत जो है नीरज कुमार जादव ने ब्लाइंड मर्डर केस एक तरीके से ये जो है कहा जा सकता था 1 महीना पुरानी घटना है, पूरा मामला ठंडा पड़ चुका था, जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी बागपत ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। और पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। 1 महीने से इस गुत्थी को सुलझा लिया गया है, जो गुत्थी उलझी हुई थी। आगे बढ़ते और बात करते हैं वशीकरण, सेक्स और मर्डर। जी हां, तंत्र मंत्र और मर्डर का ये सनसनीखेज मामला जालौन से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस और एसओजी की 3 टीमों ने मिलकर इस मामले का खुलासा किया है। दरअसल 3 दिन पहले आटा थाना इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसकी गुत्थी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली की तरह थी। लेकिन पुलिस को तब सफलता हाथ लगी जब एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी तांत्रिक तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को अपने वशीकरण के जाल में फंसाता था और उनसे पैसे लूट लेता था और महिला की हत्या कर देता था। और इस महिला के साथ भी आरोपी ने ऐसा ही किया था। पहले उसको अपने वशीकरण के जाल में फंसाया, फिर उसके जेवर, रुपए और मोबाइल लूट लिए। जब महिला को उस तांत्रिक की हरकतों पर शक हुआ तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर तांत्रिक भगत सेवाराम ने महिला की गला घोंटकर हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया। आरोपी तांत्रिक भगत सेवाराम के पास से लूटे गए गहने और कैश के साथ मोबाइल फोन भी बरामद हुए। ये बेसिकली तांत्रिक है और महिला को भ्रम जाल में डाल के उससे झूठ बोल के धोखाधड़ी करते हुए उसको उस जगह पे लेके आया और फिर उसके बाद उसने उसके साथ ज्वेलरी की लूटपाट की और उसकी हत्या करके फिर बॉडी को वहां पे फेंक के भाग गया। और इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिर गिरफ्तार कर अभी विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो भी माल इसने लूटा था वो जो ज्वेलरी उस महिला से इसने लेके गायब की थी, ज्वेलरी, मोबाइल इत्यादि सभी 100% बरामदगी कर ली गई है। और चलिए बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ में करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए गैंगस्टर ने पुलिस के साथ गठजोड़ करके फर्जी मुकदमे की साजिश रच डाली है। गैंगस्टर के इशारे पर एक भाई ने खुद पर ही हमला कराकर दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करा दिया और फर्जी मुकदमे में आरोपियों को जेल भिजवाकर उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। और यह खुलासा मेरठ पुलिस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में खाकी की कलंक कथा, वर्दी पर कालिख का बड़ा खुलासा, गैंगस्टर का साथी निकला इंस्पेक्टर, भूमाफिया का दोस्त निकला दारोगा, फर्जी केस में फंसाकर कब्जा कर लेता था जमीन। मेरठ में बेहद ही चौंकाने वाला एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां गैंगस्टर और इंस्पेक्टर के गठजोड़ से माफिया फलता फूलता रहा। आरोप है कि गैंगस्टर और इंस्पेक्टर मिलकर फर्जी मुकदमे से डराकर लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। यहाँ पे एक यशपाल तोमर नाम का व्यक्ति था जो पिछले लगभग 10 साल से प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे। अलग अलग जिले नहीं बल्कि अलग प्रदेशों में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, यहाँ हमारे यहाँ बागपत में, मेरठ में। और मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो चाहे किसी महिला को खड़ा करके फेक मुकदमा लिखवा देना, फिर जेल भिजवा देना और उसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी है उससे सस्ते दाम पे प्रॉपर्टी ले लेना। ऐसे 17-18 केस उन्होंने कर रखे थे। मेरठ में भी इस तरह का एक केस था जिसमें मुकदमा लिखा के दिल्ली में प्रॉपर्टी जब्त ली गई थी और उसमें पूरी जांच कराई गई, जिसमें जो है वो उसका मिलीभगत पाया गया। मामले में इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी, सुभाष अत्री और दारोगा लोकेश की गैंगस्टर के साथ मिली भगत का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन दोनों पर विभागीय कार्रवाई का हंटर चला।
साथ ही गैंगस्टर यशपाल तोमर को चिन्हित कर करीब 153 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर ली गई। मेरठ और हरिद्वार पुलिस की साझा कार्रवाई ने पुलिस में भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ गठजोड़ की पोल खोल दी। उनका जो अभी तक जांच हुई थी उसमें ये पता चला था कि मुकदमा लिखना एक अलग चीज़ है, लेकिन सही तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की गई थी, जिसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ा था। और प्रॉपर जांच के बाद जो एविडेंस मिले थे उस आधार पर कार्रवाई की गई। उनको जो है परिनिंदा से दंडित किया गया है, 30 दिवस का दंड भी दिया गया है और भी उनकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। यशपाल नाम का गैंगस्टर अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर पूरा गैंग चलाता था, जिसमें वो लोगों को झूठे मुकदमे के जरिए फंसाता था और उसका जमीन कब्जा कर लेता था। गैंगस्टर यशपाल पर आरोप है कि वो फर्जी केस के जरिए लोगों को जेल भिजवाता था, जेल गए लोगों की संपत्ति जब्त करता था, लोगों पर गलत तरीके से हमला करवाता था, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाता था, अपराधियों के गिरोह का संचालन करता था। गैंगस्टर का नेटवर्क यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड तक फैला हुआ था। अब पुलिस गैंगस्टर यशपाल तोमर को प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया है और उसकी बागपत और गाजियाबाद की करोड़ों की संपत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंगस्टर भी है जो जमीन कब्जाने के लिए लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देता है। कभी गैंगरेप, कभी हनी ट्रैप, कभी रेप और कभी जानलेवा हमले के मुकदमे पुलिस से मिलकर दर्ज कराए जाते हैं और उन लोगों को फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और ऐसे में उनकी जमीनें कब्जा कर अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया है। लेकिन योगी सरकार 2.0 में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। मेरठ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यशपाल तोमर एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे अब प्रदेश स्तर का भूमाफिया चिन्हित कर दिया गया है और उसकी 153 करोड़ की संपत्ति सीज करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस गठजोड़ में शामिल उन पुलिसकर्मियों और भ्रष्ट अधिकारियों का क्या होगा जो ऐसे गैंगस्टरों का साथ देते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात सड़क पर नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है। शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के थाना एमएम इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 150 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और देर रात सड़क पर नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है। आगरा के थाना एमएम इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब देर रात नमाज पढ़ा गया और उसके बाद अब 150 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये मुकदमा लगभग 15 दिन पहले कायम किया गया था और पहले उन्हें नोटिस दिया गया था कि सड़क पर किसी की भी जो गतिविधि है वो नहीं होनी है, किसी भी पक्ष की। उसके मन में नोटिस दिया गया था और जब नहीं माने तो उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमे में जो इन्वेस्टिगेशन वो चले, जो भी लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मोहम्मद आरिफ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? 150 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और क्या जानकारी? ये करीब 15 दिन पहले का मामला है। बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़क पर तरावी पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। हालांकि इस पूरे मामले में मुस्लिम समुदाय के लोग मान गए थे, बाद में सड़क पर नमाज नहीं पड़ी। लेकिन चूंकि मामला विवादित हो गया था, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और करीब 150 आदमी ऐसे हैं जिनके अज्ञात हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। जी बिल्कुल आरिफ, क्योंकि ये जो मामला सामने आया उसके बाद 150 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आरिफ। सहारनपुर के नानौता थाना इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है, जहां सोना अर्जुनपुर गांव के किसान और उसके नौकर का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक नौकर प्रवीण पिछले 2 दिन से घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। किसान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जबकि नौकर का शव खेत पर बने घर में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ है उसमें ये प्रतीत होता है कि ये हत्या और आत्महत्या का मामला है। जो शव विक्षिप्त हालत में मिला है
वो इनके नौकर प्रवीण का शव था और लगातार शाम को इनसे पूछा जा रहा था कि ये नौकर कहाँ है। इनकी बात भी हुई है अपने परिजनों से और इनके बच्चों ने पूछताछ में बताया कि आखिरी जो इनकी बात हुई है फ़ोन पे, उन्होंने बताया कि बाकी जो नौकर के परिजन हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इनके बारे में। सिद्धार्थनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता और दादी ने अपनी ही 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला शोहरतगढ़ के मड़वा टोला नहरी का है, जहां घरेलू और जायदाद के मामले को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसमें पिता और दादी ने मिलकर एक मासूम की हत्या कर दी है। बच्चे की नानी का आरोप है कि सुबह 4 बजे मां के नहीं रहने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। लगभग 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता ने और उसकी दादी ने ज़मीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी है। इसी के घटनास्थल पर पुलिस की टीम आई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। गांव वालों के बयान के अनुसार आज इनका सास बहू का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो सास ने और उसके बेटे ने यानी बच्चे के पिता ने बच्चे को पटक के ज़मीन पर उसकी हत्या कर दी है। लगभग जो मृतक है उसकी आयु 1.5 साल है, राम कुमार उसका नाम है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई क्या हुई थी? अब FIR दर्ज किया जाएगा इसमें और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 1.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया हुआ है। 2012 से अब तक बैंकों के जरिए आरोपी करोड़ों का चूना लगा चुका है। फिलहाल आरोपी जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पर गाजियाबाद के अलग अलग जगहों पर कई धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं। आरोपी की थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में संपत्ति जब्त की गई है। शाहजहांपुर में योगी सरकार की टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस के अधिकारी बड़े पैमाने पर अपराधियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जिसके चलते बेखौफ बदमाश अब पुलिस की कार्रवाई से खौफ खाने लगे हैं, जिसके चलते खौफ के साये में जी रहे अपराधी खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने लगे हैं। और ऐसा ही मामला शाहजहांपुर के थाना खुटार में आया है, जहां गैंगस्टर केस के 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने हाथों में तख्तियां लेकर सरेंडर किया है। शराब माफिया के नाम से कुख्यात 5 अपराधियों ने पुलिस के सामने दोबारा अपराध न करने की कसम खाई है। खुटार के ग्राम मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजामत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियां भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के पतारा इलाके में नवविवाहिता का शव फंदे पर लटकता मिला है। आरोप है कि पति शराब का आदी था, जिसके चलते आए दिन वो पत्नी से मारपीट करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस तथा चौकी पतारा की पुलिस आई, तो ये रीता वाइफ ऑफ सुरेंद्र शंकवार, ये पतारा में ही के रहने वाले हैं, जो कमरा अंदर से बनता, अंदर इसके द्वारा फांसी का फंदा लगा के लटकी हुई थी। मौके पे फॉरेंसिक की टीम आ गई है, परिवारजन आ गए हैं। परिवारजन का कहना है कि ये लड़का शराब पीता था, आए दिन परेशान करता था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और पोस्टमार्टम टीम की कार्रवाई की जा रही है। संभल शहर इलाके के चंदौसी चौराहा और यशोदा चौराहा पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दोनों जगहों पर आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया है। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले ट्रकों के भी परिवहन महकमे में चालान काटे गए हैं। और यहां रुकें, छोटा सा ब्रेक करें।